गुज़िश्ता साल के इन्हीं दिनों की बात है जब तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर एक APC बुलाने वाली थी। फिर वो APC बुलाई गई, एक इत्तेहाद बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा गया और अपोजिशन के इस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को अब 1 साल होने वाला है। इस इत्तेहाद ने जलसे जुलूस किए, रैलियां निकाली, लेकिन ये इत्तेहाद अभी तक वो मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा जिसके लिए इसे बनाया गया था। और इस अरसे में हुकूमत गिराने वालों ने एक दूसरे को ही टफ टाइम दिया और फिर PDM तकसीम हो गई, थोड़ा डगमगाई और थोड़ा सा लड़खड़ाई और फिर PDM ने अब एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि अब पीपल्स पार्टी और ANP इस PDM का हिस्सा नहीं है, वो दोनों जमातें इसको छोड़ चुकी हैं और साथ ही तमाम आईनी और कानूनी इदारों को अपनी हुदूद में काम करने की PDM बार बार वार्निंग भी देती रही। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से बात करने से अब इनकार कर रहे हैं। 2018 के आम इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के नताइज को उनकी जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर मियां नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर हुकूमत से बात कर रहे हैं कि 3 बार के वज़ीर आज़म की बीमारी पर सियासत करना कोई मुनासिब हरकत नहीं है और ऐसा ना किया जाए, उनकी बीमारी को सियासी ना बनाया जाए। नवाज शरीफ के वकील ने उनकी ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है जिसमें यह बताया गया है कि नवाज शरीफ को लंदन में इलाज गाह के करीब रहने और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करने और जहनी दबाव को कंट्रोल में रखने की हिदायत की गई है। लेकिन बीमार नवाज शरीफ की लंदन के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने, मरियम नवाज के बेटे का पोलो मैच देखने और बाकायदगी से PDM के इजलासों में शिरकत करने से बज़ाहिर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है वो उस हिदायत पर, जो डॉक्टर्स की हिदायत है, उन पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे हैं। तो मरियम नवाज के इस वक्त कोविड की वजह से मंजर से गायब होने, अल्लाह उनको सेहत नसीब करे, इस वक्त वो आइसोलेशन में, और बिलावल की कल की अदम एतमाद की ऑफ़र के बाद फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बैकडोर राब्तों की खबरें आई हैं कि दोनों जमातों के दरमियान राब्ते हुए हैं और जिसके मुताबिक इन हाउस तब्दीली मरकज़ और पंजाब में आला ओहदों की पेशकश पर लीगी अरकान ने क़यादत से मुशावरत के लिए अब कुछ मोहलत मांग ली है। लेकिन बिलावल भुट्टो का कल का बयान और मौलाना फजल रहमान का आज का बयान ये बड़ा वाज़े कर रहा है कि अब अपोजिशन की हिकमत अमली और तैयारी अगले इलेक्शन के लिए हो चली है। कल बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा था कि अब वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा कि अगले इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, जिससे महसूस यही होता है कि अब अपोजिशन को यकीन हो चला है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इसको 5 साल पूरा करने से शायद अपोजिशन रोक नहीं सकती है। कल बिलावल ने क्या कहा और आज मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, ज़रा ये सुन लें, फिर मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो दोनों जमातें अब PDM और पीपल्स पार्टी अलहदा इस वक्त इंतखाबात की बात तो कर रही हैं। क्या अमली तौर पर अब इस बात का कोई इम्कान मौजूद है? जब ये PDM मुत्तहिद थी, जब पीपल्स पार्टी और ANP भी इसका हिस्सा थी, तो उस वक्त ये मुमकिन नहीं बना सके और आपस में PDM में दरार पड़ी और फिर अब ये तकसीम हो गए। तो अब ये अलहदा अपोजिशन करके कैसे हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? PDM आगे क्या करने जा रही है, पीपल्स पार्टी किस तरह से अपोजिशन करेगी, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली परवेज़ साहब, आज ये PDM का एक बार फिर इजलास हुआ। अब ज़ाहिर है अब एलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी और ANP का सफ़र इस PDM में ख़त्म हो गया। इनके बगैर ये PDM अब किस हद तक कमज़ोर है, आगे हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देने का अब प्रोग्राम है? इंतखाबी इस्लाहात पर आप लोग टफ टाइम देंगे, ज़ाहिर हुकूमत की बात नहीं मानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले मामले को कोशिश करेंगे कि उस पर अमल दरामद ना हो सके, तो फिर क्या इसी निज़ाम के तहत अगले इलेक्शंस होने हैं, हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देनी है? क्या प्लान है आगे PDM का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि 1 सेकंड के लिए ये भी याद दहानी अपनी करवा लें कि जी के PDM को बनाने का मकसद क्या था। कोई आज की हुकूमत को गिराना उसका मकसद नहीं था। PDM के पीछे जो बुनियादी सोच थी वो ये थी कि जी इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इदारों को मजबूत करने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए, इसके साथ साथ ये इस्लाह होनी चाहिए कि हर इदारा अपने दायरा कार या आइनी हदूद के अंदर रह कर काम कर सके। तो इस बुनियादी सोच बुनियादी मकसद तो हुकूमत को घर ही भेजना था। मरियम नवाज साहिबा डेडलाइन देती थी कि 31 दिसंबर के बाद हुकूमत नहीं होगी। मौलाना साहब कहते थे 31 जनवरी आखिरी तारीख है। आप मैंने
देखें, अगर हमने उनको घर भेज के दोबारा इसी तरह धांधली ज़दा इलेक्शन के ज़रिए किसी और सेलेक्टेड को लेके आना है, तो इस तहरीक का तो बिल्कुल ये मकसद नहीं था। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, अगर आपने मुझे वो बात कंप्लीट करने दी होती, तो मैं जिस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड कर रहा था वो ये था कि ये एक तहरीक का बड़ा मकसद था। उसके अंदर ये अफसोसनाक रवैया था कि हमारे चंद दोस्तों ने छोटे छोटे ओहदों के पीछे जो इस तहरीक है उसको नुकसान पहुंचाया, और यकीनन उसका फ़ायदा जो था वो इनडायरेक्टली आज के नालायक हुक्मरानों के ऊपर गया। तो वो बात तो अपनी जगह पर, आज जो दोबारा तहरीक को मुतहर्रिक करने का मकसद था वो ये था कि जो आपकी देखें, अब ये जो लड़ाई है इसकी दो डायमेंशंस होंगी। जो बिलावल साहब का आपने बयान बताया, उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद इतनी अनस्टेबल हो गई हुई है कि किसी भी वक्त इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं। उसके अंदर आपका उसका जो स्ट्रेस आपको माशी फ्रंट के ऊपर नज़र आ रहा है, या खित्ते के अंदर जो टर्मोइल की सूरत हाल में नज़र आ रहा है कि जिस वक्त आपके मुल्क को एक पेज पे लाने की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो वज़ीर आज़म साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो बिलावल साहब ने उस तरफ इशारा किया था, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या PDM ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हुकूमत ये जो आपके इलेक्शन के इस्लाहात लाना चाहती है, खास तौर पे EVM, इसके ऊपर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि साफ एंड शफाफ तरीके के साथ ये इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जा सकें। और अगर आपने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए EVM खाली हल नहीं है। अरबाब साहब, गुजारिश ये है कि आप डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसी को सिरा पकड़ लें, और वहां पे जाके सिर्फ इस चीज की तहकीक कर लें कि वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो अहकामात को किसकी ईमा के ऊपर वहां पे हवा में उड़ाया गया था। आप इस चीज की तहकीक कर लें कि किसने वहां पे प्रेसिडिंग अफसरों को अगवा किया था। आप इस चीज की हुकूमत तहकीक कर लें कि वहां पे, लेकिन अभी सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा आप देखें तो वहां तो हुकूमत मुस्तहकम नजर आई है। आपकी देखें, अब जो आप बात कर रहे हैं वो एक ज़िमनी इलेक्शन की बात करें। मेरे ख्याल से अगर पिछले जो 10-12 ज़िमनी इलेक्शन गुजरे हैं उनके ऊपर भी अगर नज़र दौड़ा लें तो आपको शायद इक्का दुक्का ही मिले होंगे जो हुकूमती इत्तेहाद ने जीते हैं। और वो भी जो सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन है उसके पीछे बुनियादी वजह यह थी कि यह मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पंजाब हुकूमत के साथ था, क्योंकि आप जानते हैं जो PTI का उम्मीदवार था उसके सुसर ताहिर खुर्शीद साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने वहां पे अरबों के काम बगैर टेंडर के वहां पे करवाए। उन्होंने यही एश्योरेंस लोगों को दी कि हम ये सारे काम जो आपके हैं वो करवाएंगे और टेंडर वगैरह बाद में होते जाएंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन के जाब्ते की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी। उसके अलावा जो DPOs को वहां पे टास्क दी गई, जो बाकी लोगों को वहां पे टास्क दी गई, उसके बावजूद भी ये 5-6 हज़ार वोटों से जीते हैं। अगर ये उसके ऊपर शामियाने बजाना चाहते हैं तो बिल्कुल बजा लें। बात इस तरह से जो मैं आपसे कंक्लूड कर रहा था कि इलेक्शन इस्लाहात के लिए हमें अपनी नीयतें सबसे पहले ठीक करनी होंगी। हम अगर डस्का के अंदर जिन लोगों ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी की थी, इलेक्शन कमिश्नर के अहकाम को हवा में उड़ाया था, अगर हम उन लोगों को जो है वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दें, करार वाक़ई सजा दे दें, तो यकीन माने आपको किसी इस्लाहात करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जल्द अज जल्द मुल्क को लेके जाया जा सके, ताकि हकीकी नुमाइंदगान आगे आ सकें और लोगों को बेहतर तर्ज हुकूमत दे सकें। चलें, आप भी ये चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो, हुकूमत भी ये चाहती है, फिर ये मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा बुखारी साहब के हुकूमत और अपोजिशन चाहते एक ही बात है लेकिन एक पेज पर नहीं आ रहे, बैठ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। अपोजिशन इस वक्त बता रही है कि हुकूमत अनस्टेबल है, प्राइम मिनिस्टर रोज़ तकरीर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बुरा वक्त गुजर चुका, अब मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब तो हम बेहतर तरफ जा रहे हैं, हमारी मईशत में बेहतरी आ रही है, गाड़ियाँ रिकॉर्ड बिक रही हैं, मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड सेल हो रही है, तो वाकई अब मईशत बेहतर हो रही है, हुकूमत मुस्तहकम हो चुकी है बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया अरबाब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है आज बहुत अरसे के बाद। 2-3 बातें जो है मेरे ख्याल से उनकी तज़हीह होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हमारे भाई जो हैं अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि PDM की तहरीक का मकसद जो है वो इस हुकूमत को हटाना नहीं था। मेरे ख्याल से इसकी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर याद हो तो PDM का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि चूँकि धांधली ज़दा ये हुकूमत आई है, लिहाजा इसको घर भेजना टॉप प्रायोरिटी थी। और इसी के ऊपर सारी तकारीर उठा के देख लीजिए, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देख लीजिए, सारा फोकस इस हुकूमत को घर भेजने पर था। अब जिस डेडलाइन दी जाती थी 31 दिसंबर फिर 31 जनवरी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपने जी हाँ वो मतलब मैंने तज़हीह कर दी इसलिए शुरू में। और दूसरी बात यह कि अभी जो इंडिकेशंस हमें आ रही हैं,
ख़ासतौर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो बयानात हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो उठा के देख लीजिए। PDM से निकलने के बाद उनको ये एहसास हुआ है कि कोई भी तहरीक यकतरफा तौर पर या किसी एक इनफरादी पार्टी की तरफ से चल के किसी भी हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो अब फिर से अपोजिशन के इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। और अभी कल ही उन्होंने कहा है कि जी अगर हम तहरीक के अदम एतमाद की तरफ आ जाएं तो ये हुकूमत सेंटर में भी और पंजाब में भी चंद दिनों में फारग की जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।